ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है। आज मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। जिस तरह सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है, उसी तरह मंगलवार का दिन माता पार्वती के स्वरूप मंगला गौरी को समर्पित है। सावन के माह के महीने में आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत न केवल वैवाहिक सुख प्रदान करता है, बल्कि संतान से जुड़ी हुई सभी मुश्किल को दूर कर देता है। कहते हैं कि जो कन्याएं इस कठिन व्रत का पालन करती है, उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस साल 2025 में मंगला गौरी का व्रत 15 जुलाई मंगलवार यानी कि आज रखा जाएगा। तो जो भी बहन मंगला गौरी का व्रत रखें, वो मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य सुने। मंगलवार का दिन मंगला गौरी के साथ साथ भगवान रुद्र के अवतार हनुमान जी बाबा को भी समर्पित है। और सावन के महीने हनुमान जी बाबा का पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन सिंदूर और घी से हनुमान जी बाबा को तिलक करता है और चरणों में चमेली का तेल अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है? तो बुढ़िया कहने लगे कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं? इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान तो मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है,
अब बुढ़िया तो कसमें कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे, वह तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़िया बुढ़ापे तक मेरी आँख की रोशनी बने रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया है। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आँखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए हैं। आँखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा, और तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। चाहे प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। मंगला गौरी व्रत कथा बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा लगाते जाइए। और प्राचीन समय की बात है कि धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि वह सेठ बहुत ही दानी और दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहने वाला और सर्वगुण संपन्न था। सेठ धर्मपाल महादेव का बड़ा भक्त था। वहीं कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से हो गई। दोनों शादी के बाद खुश थे, पर शादी होने के बाद कई साल बीत गए, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी वजह से वह हर दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए सेठ और धर्मपाल यह सोचने लगा कि मेरे कोई संतान नहीं हुई तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा, इस घर का उत्तराधिकारी कौन होगा और मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध से किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ जी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित के पास गए और जाकर उन्हें अपनी बात बताई। तो उस विद्वान पंडित ने सेठ धर्मपाल की बात सुनकर सेठ जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी के पास गए और जाकर उन्हें अपनी बात बताई। तो उस विद्वान पंडित ने सेठ धर्मपाल की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों पति पत्नी महादेव और पार्वती जी की पूजा करो और व्रत रखो। तो पंडित जी की सलाह पर सेठ धर्मपाल और उसकी पत्नी ने भगवान शिव गौरी की विधि अनुसार पूजा उपासना शुरू कर दी। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली कि हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो माता पार्वती जी की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और साथ ही कहा कि तुम्हारी संतान अल्पायु होगी। तो एक साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। धर्मपाल की पत्नी ने पंडित जी को पार्वती के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में सारी बात बताई और कहा कि मेरा बेटा
अल्पायु है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो पंडित ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। तो जैसे उनका पुत्र बड़ा हुआ तो उन्होंने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। तो तलाश करते करते उन्हें एक ऐसी लड़की के बारे में पता चला जो बचपन से ही मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। तो उसे माँ गौरी के अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। तो उसके साथ धर्मपाल ने अपने बेटे का विवाह करा दिया। तो उसका बेटा 100 बरस वाला हो गया। तो मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से ही धर्मपाल के बेटे की आयु दीर्घायु हो गई। फिर वह चारों खुशी खुशी रहने लगी और सास बहू दोनों मंगला गौरी का व्रत श्रद्धा भाव से करने लगी। कहते हैं कि तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हुई थी। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन का कामना करती है। जो महिला व्रत ना करती हो तो उन्हें इस दिन कम से कम पूजा करके व्रत कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद विवाहित महिला को अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देने चाहिए। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है। इस विधि को पूजा करने के बाद व्रती 16 व्रती वाले दिन से दिए से देवी की आरती करें और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती है और अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगती है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य को वैवाहिक सुख मिलता है। उनके पुत्र पौत्र सभी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसे ही इस व्रत की महिमा, इस व्रत को रखे तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए या फिर आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। फिर आप मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें, फिर उसके सामने 16 बत्तियां वाला घी का दीपक जलाएं और कहें कि मैं अपने पति पुत्र पौत्र उनकी सौभाग्य की वृद्धि एवं मंगला गौरी की पूजा कृपया प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। हे माँ, मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो। माता के पूजन के पश्चात उनको 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौसत, चावल, मसूर और आदि चढ़ा सकते हैं। पूजा करने के बाद आप मंगला गौरी का व्रत कथा सुनी जाती है जो मैंने आपको सभी सुनाई है। इस व्रत में एक ही का समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती जी की आराधना की जाती है। बोलिए शिव पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने से अखंड सौभाग्य तथा पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी माता की जय हो। तो ये थी आज की कथा। आप सभी सुनकर कैसा लगा भक्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सपोर्ट बनाए रखें ताकि शीला भक्ति स्टोरी चैनल का परिवार आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।